प्रेम प्रणाम मित्रों, मैं देव स्वरूप शास्त्री स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल नाड़ी ज्योतिष में। आज हम बात कर रहे हैं 21 जून 2020 में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके बारे में। इस ग्रहण में कंकणाकृति ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण होगा ये, और इसके सूतक एक दिन पहले 20 जून 2020 को लग जाएंगे रात्रि 10 बजे से। रात्रि 10 बजे से सूतक लगेंगे, क्योंकि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण में हमेशा 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। सूतकों पर हमें अशुद्धि मानी जाती है, अशौच अवस्था मानी जाती है। इस कारण से भोजन आदि 10 बजे से पहले कर लें। और ग्रहण काल के समय पर भगवान नाम का स्मरण हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल के समय पर किसी भी मंत्र का जाप किया जाए या कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, उसका 1000 गुना लाभ प्राप्त किया जाता है, 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। ये सूर्य ग्रहण प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। प्रातः 10:09 से ये प्रारंभ होगा और दोपहर के 1:36 तक यह ग्रहण रहेगा। 1:36 तक ये ग्रहण, इस ग्रहण का पर्व काल 3 घंटे 23 मिनट का होगा। इस ग्रहण में विशेषकर जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ग्रहण के समय पर कई प्रकार की बीमारियां जो कि हमें दिखाई नहीं देती या संक्रमित करने वाले अवयव बढ़ जाते हैं। इस कारण से जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको अपने गर्भ की रक्षा के लिए गेरू, जो लाल रंग का गेरू होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। वह अपने पल्लू में गेरू रंग बांधें या पेट पर गेरू का लेप करें। यह ग्रहण विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए और नव विवाहितों के लिए, या जो स्त्रियां मां बनने की इच्छुक हैं उनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह ग्रहण अशुभ रहेगा। वैसे लोगों को लगता है कि ग्रहण का इतना प्रभाव होगा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, कई लोग ऐसा सोचते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस समय पर जिस महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है, अगर इसको हम गहराई से देखें तो यह भी ग्रहण के बाद ही उत्पन्न हुई है। कहा गया है कि 1 पाक 2 ग्रहण राजा मरे असेना। अभी हमने देखा था नवंबर में 2 ग्रहण एक पक्ष में पड़े थे, जिस कारण से कहा जाता है कि 1 पाक 2 ग्रहण राजा मरे असेना। तो जो कि ग्रहण विदेशों में पड़े थे, वो भारत में नहीं थे, लेकिन पूरे विश्व में महामारी फैली और उस महामारी से हमारा देश भी ग्रसित है। इसलिए ग्रहण काल के पर्व काल को विशेष रूप से ध्यान हमें रखना चाहिए। इसमें हम ध्यान क्या रख सकते हैं कि उस समय पर सोएं ना, क्योंकि सोएंगे तो भी हमारा नुकसान है। ग्रहण काल में भोजन ना करें, भोजन करेंगे तो भी भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं रहता। और यह भी उन्हीं लोगों पर प्रभावित करेगा जिनके लग्न में राहु
या लग्न से राहु संबंध बनाता है या केतु संबंध बनाता हो, तब ये ग्रहण काल लोगों पर बहुत बुरे प्रभाव डालेगा। इस ग्रहण काल में नवविवाहितों को विशेष ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो मैथुन क्रिया ना करें, और यह ग्रहण मेष, सिंह, कन्या, मकर इन सभी राशि वालों के लिए लाभप्रद है। तो वह ग्रहण काल में बाहर निकल करके इस ग्रहण को देख सकते हैं, इस ग्रहण का दर्शन कर सकते हैं। वृष, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह मध्यम है। ना ही कोई अच्छा फल होगा, ना ही कोई बुरा फल होगा। तो वह भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। वृष, तुला, धनु और कुंभ राशि वाले अगर इस ग्रहण को देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को इस ग्रहण के दर्शन शुभ नहीं होंगे। इस ग्रहण के दर्शन करने से उनको धन हानि, मान हानि और शारीरिक हानि भी हो सकती है, यानी कि बीमारी भी हो सकती है। यह ग्रहण व्यापार पर विशेष कुछ चीज़ों पर अच्छे फल देगा और कुछ चीज़ों पर बुरे फल देगा। इस ग्रहण से मूंग पर, कपास, रुई आदि वस्तुओं पर, मक्का है, तेल है, ये उनके व्यापार और व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और जैसे श्वेत कोई व्यापार करने वाले या मेवा आदि से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं है। ग्रहण में हम क्या करें जिससे कि हमारे शरीर को, हमारे मन को कोई भी समस्या ना आए, और तन, मन, धन तीनों को स्वस्थ रखना है, तो ऐसे व्यक्ति को कुशा और तुलसी का प्रयोग करना चाहिए ग्रहण काल में, और ध्यान करना चाहिए ग्रहण के पर्व के समय पर। जैसे स्पर्श हो रहा है 10:09 पर, तो 10:09 पर आप किसी भी मंत्र का जाप करने बैठ सकते हैं। 10:09 पर अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं या अपने गुरु के मंत्र का जाप करते हैं तो और दिनों से अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। इस मंत्र को, किसी भी मंत्र को ग्रहण काल के समय पर करने से 1000 गुना तक अधिक लाभ प्राप्त होता है। और यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए भी ग्रहण काल का पर्व काल विशेष महत्व रखता है। आप उस समय भगवान नाम का स्मरण कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, जिससे कि आपका तन, मन और धन तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ग्रहण काल पर अपना और अपने मित्रों का, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु को ऐसे ही प्रयोग में मत करिएगा, भोजन मत करिएगा। कोई भी खाने पीने की चीज़ को ग्रहण के पर्व काल से पहले खा लें या बाद में खाएं। और सूतक लग जाने पर तो विशेष रूप से आप किसी भी भोज्य वस्तु को अगर त्यागते हैं तो वह आपके लिए लाभकारी है। और कारणवश यदि आपकी औषधि है तो औषधि को खाने से कोई भी दोष नहीं लगता। औषधि का सेवन करने पर कोई भी दोष नहीं लगता, ये शास्त्र कहते हैं। परंतु और कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई किसी बात, तो उनको
भोजन करना ही पड़ता है समय से। किसी को मधुमेह का रोग है तो उनको भोजन समय से करना होता है। तो भोजन में थोड़ी सी तुलसी का प्रयोग आप कर लेंगे तो आपको यह जो उसके नकारात्मक प्रभाव हैं वह नहीं मिलेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रेम प्रणाम।